इंटरव्यू इज एक्चुअली एक्सट्रीम पार्ट, ये इसका एक्सट्रीम पार्ट है। हर नौकरी के लिए 118 लोग जो है कि इंटरव्यू देते हैं, उसमें से सिलेक्ट होता है सिर्फ एक इंसान। तो अब समझ लीजिए कि इंटरव्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। आपके इंट्रोडक्शन में कंप्लीट चीजें, आपको क्या क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस। आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। ऑलवेज यू विल यूज माय नेम। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप यूपीएससी के इंटरव्यू में गए बोले दिस इज योहानी सिंह। अंडरस्टैंड? इसलिए जब आपको लगे कि मैं ही मैं हूं तो दिस इज, जब आपको लगे कि नहीं सामने वाला कुछ है तो माय नेम इज। व्हेन यू टॉक अबाउट योर एड्रेस, यू कैन एग्जैक्टली डिस्क्राइब योर एड्रेस इन दिस वे। सर, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अब्दुल्ला, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश सर। एसएसबी वाला इंटरव्यू या डिफेंस वाला इंटरव्यू, आर्मी वाला इंटरव्यू, यूपीएससी का। हाय, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अब्दुल्ला, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश बट करेंटली आई लिव इन दिल्ली। एमएनसी मल्टीनेशनल वाला, कंपनी वाला, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अब्दुल्ला, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश बट आई लिव इन दिल्ली। थोड़ा कैजुअल हो जाएंगे, हल्का सा, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का। सबसे ज्यादा एक्सेंट जो स्पीकिंग में कहाँ यूज होता है, वेयर इज इट यूज्ड? लोग जब एक्सेंट की बात आती है तो किस देश का नाम लेते हैं? इंग्लिश एक्सेंट। अमेरिका, अमेरिका में अभी द इलेक्शन इज कमिंग, प्रेसिडेंट इलेक्शन। वहां पे एक लेडी थी, AOC, अलेक्जेंडर ओवेक, पत्नी का कार्टेज नाम था, फुल फॉर्म इसका। शी यूज्ड एन एक्सेंट, उसने एक एक्सेंट यूज किया and max number of the Americans started criticizing her. Why? Because she used the accent and she used different accent, and everybody said that this is not American accent. उसने ऐसा accent use किया, ऐसा accent use किया कि अमेरिका में जहाँ accent use होता है वहाँ पे उसकी आलोचना होने लगी। तब आप समझ लीजिए कि क्या है मामला, right? And now let's move today. When you talk about this word introduction, introduction is actually very important. Everywhere we or everybody has to or have to introduce him or herself. अब introduction, intro और interview. Interview is actually extreme part. ये इसका extreme part है। हर नौकरी के लिए 118 लोग जो है कि इंटरव्यू देते हैं, उसमें से सिलेक्ट होता है सिर्फ एक इंसान। तो अब समझ लीजिए कि इंटरव्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। आपको 117 लोगों को हराना है। अगर आप 117 18 करोड़ में हैं तो आपको 117 करोड़ को हराना है, 1 करोड़ में आप होंगे। तो कंपटीशन इज क्वाइट हाई। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले अगर आप बात करें तो 4 तरीके का इंट्रोडक्शन होता है। एक होता है कोल्ड इंट्रोडक्शन, एक होता है कूल इंट्रोडक्शन, एक होता है वार्म इंट्रोडक्शन और एक होता है आपका जस्ट हॉट इंट्रोडक्शन। These are 4 types of introductions. When you talk about cold introduction means very cold, very chill pill type. You are very relaxed. And in the cold introduction, what you are telling or what you tell, you just tell your name and you tell your actually address, right? That's it. That is called cold introduction. Okay, tell me something about you. Yeah, my name is Abdullah. I'm from Uttar Pradesh. Tell me something about you. Where do you come from? My name is Muazzam. I come from Chandni Chowk. I come from Shaheen Bagh, right? Tell me something about you. I'm Muskan. I come from Shadra, right? So this is called cold introduction. Cold introduction की बात करेंगे तो cold introduction में सिर्फ और सिर्फ name और address आता है, मतलब ये कोल्ड हो गया। कूल थोड़ा सा और आगे जाएगा, इसमें आप नेम जोड़ देंगे, इसमें आप एड्रेस जोड़ देंगे और इसमें थोड़ा सा प्लस सम डिटेल्स आप जोड़ देंगे, कुछ डिटेल्स जोड़ देंगे। कूल के बाद जब आप वार्म में जाते हैं, लार्जर देन दिस, इससे थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा और डिटेल्स क्वालिफिकेशन वगैरह जोड़ देंगे। और हॉट में कंप्लीट डिटेलिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मीट एनी कैजुअल पर्सन, अगर आप किसी कैजुअल इंसान से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, so what do you do? आप क्या करते हैं? That time you just introduce yourself. You say, hi, I am Abdullah, I am from Happiness Institute. Simple. You don't tell what's your father name. You don't tell what's your qualification. You don't tell what's your favorite color. You don't tell about what's your future dream and future vision. Because you just give a cold introduction. जब उसी इंसान से मुलाकात होते होते deep relation बन जाता है तो आप hot introduction पे आ जाते हैं. You exactly explain each and everything. You brief each and everything. आप सारी चीजें brief कर देते हैं. तो ये 4 तरीके का introductions which we have to keep in our minds. You understand everybody? So first of all cold, then cool, then warm, then hot. कोल्ड का मतलब हमेशा होता है जहां पे भी ये यूज हो जाए। आइसक्रीम में तो कोल्ड चाहिए, कॉफी में कोल्ड चाहिए, कोल्ड ड्रिंक में कोल्ड चाहिए, लेकिन आपको वेलकम में कोल्ड नहीं चाहिए, हैंडशेक में कोल्ड नहीं चाहिए,
इंट्रोडक्शन में कोल्ड नहीं चाहिए, इंटरव्यू में कोल्ड नहीं चाहिए, मीटिंग में वेलकमिंग में कोल्ड नहीं चाहिए, क्योंकि कोल्ड वर्ड जहां भी आ जाएगा, दिस कोल्ड का मतलब होता है कंप्लीटली ठंडा, और ठंडा मतलब कंप्लीटली लेजी, and that is why you cannot do this. For example, when any guest comes at your home, जब कोई मेहमान आपके घर पे आता है तो you welcome him, आप उसे वेलकम दो तरीके से करते हैं, कोल्ड शोल्डर एंड वार्म शोल्डर। कोल्ड शोल्डर मतलब आओ सनम बैठो निकल लो, आओ बैठो निकल लो, और वार्म शोल्डर का मतलब है कि यू जस्ट वेलकम दैट पर्सन इन अ वेरी, आई कुड से दैट अ वेरी पोलाइट एंड अ वेरी हैप्पी वे, दैट इज कॉल्ड वार्म शोल्डर। तो सेम वे वार्म इंट्रोडक्शन में या जो हार्ड इंट्रोडक्शन में आप कंप्लीट इंट्रोडक्शन देते हैं। You got it, everyone? When it comes to introduction, actually, first of all, we have to just understand different types of introductions. We have one is formal introductions, one we have actually casual introduction, or which is called informal introduction. Informal and casual introduction में आप पूरी डिटेल रख सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है कि रखिए या ना रखिए, लेकिन इसमें आपको समझना है कि इसमें आपको क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट नेम, आपको रखना है एड्रेस, क्वालिफिकेशन आपको रखना है, करंट जॉब एंड प्रोफाइल आपको रखना है, यू हैव टू कीप इट। व्हेन यू टॉक अबाउट फैमिली, you need to eliminate it. When you talk about spouse and all, you need to eliminate it. The property, you need to eliminate it. The hobbies, somewhere yes, somewhere no. The target, yes. The vision, yes. The strength, yes. द वीकनेस नो, अगर वो पूछता है तो बताना है। ये आपके इंट्रोडक्शन में कंप्लीट चीजें, आपको क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है, यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी, आप देख सकते हैं नेम, एब्सोल्युटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम तो आपको रखना ही रखना है। हाय सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अब्दुल्ला। हाय सर, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, राइट। तो जो कुछ भी आपको रखना है वो आप जो है प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं, बट नेम पे अगर सिर्फ बात आए तो नेम को आप चार तरीके से बताते हैं। माई नेम इज अब्दुल्ला, आई एम अब्दुल्ला, माई सेल्फ अब्दुल्ला, दिस इज अब्दुल्ला। So now you need to understand, whenever you introduce yourself, please try to understand that where are you introducing yourself? Are you introducing yourself to the formal meeting, to the formal chambers, to the formal panelists, or you are introducing yourself to a businessman, to your level of person or to your friends? You have to understand that. अगर आप formal meeting में आप introduction दे रहे हैं तो हमेशा आप एक ही sentence का use करेंगे, that is my name, right? Always you will use my name. आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप यूपीएससी के इंटरव्यू में गए और बोले दिस इज योहानिसन, यू कैन नॉट यूज, यू कैन नॉट से। तो आपको क्या बोलना है, व्हाट यू हैव टू से और व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज और यू हैव टू से माय नेम इज। आफ्टर दैट उसके बाद आपको बोलना है आई एम, बट अगर आपके लेवल ऑफ मीटिंग है, आपके लेवल की मीटिंग है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर मीटिंग अ बिजनेसमैन, तो आप क्या कैसे इंट्रोडक्शन देंगे? हाय, आई एम अब्दुल्ला, फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट। और बोलेगा हाय आई एम दिस, हाय आई एम भारती, हाय आई एम मुस्कान। तो आप एक दूसरे के बराबर हैं। माई सेल्फ में थोड़ा सा आप पब्लिक को, सामने वाले को थोड़ा नीचे लेते हैं, और दिस इज का मतलब लाइक समथिंग, जैसे हनी सिंह, बादशाह, रैपर, ये सब सारे स्टेज पे आते हैं तो क्या बोलते हैं? दिस इज बादशाह लेडीज एंड जेंटलमैन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बादशाह भी स्टेज पे है और आप लोग जो है बादशाह को सुनने आए, तो दिस इज बादशाह। यूपीएससी के इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सामने वाला ऊंचा है, बादशाह के लेवल में बादशाह ऊंचा है, सामने वाला नीचा है। अंडरस्टैंड? इसलिए जब आपको लगे कि मैं ही मैं हूं तो दिस इज, जब आपको लगे कि नहीं सामने वाला कुछ है तो माय नेम इज। यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? That is what. When you talk about the politeness, talk about the humbleness, talk about the respect and honor, you use my name is. After that, you come to your address, right? First of all, when you talk about your address, there are multiple sentences that we use. Like for example, we say I belong to. You say I am from. आप कहते हैं I am from. You say I am native of.
You say I hail from. You say I am origin of, my birthplace. You say I was born. You say I am inhabitant of. You say I am resident of. You say I live in. Now try to understand. In this way you exactly can talk about your address and your location. अब इतने तरीके से आप अपने लोकेशन की बात कर सकते हैं, अपने एड्रेस की बात कर सकते हैं, बट यहां पे आपको समझना है ये जो आई बिलोंग टू है ये बड़ा बचकाना है, ये चाइल्डिश है, बड़े बच्चे वाली बात हो जाती है। तो आप इंटरव्यू में कृपया करके इसे आप ना यूज करें। हाय सर, माय नेम इज अब्दुल्ला, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा ये आउटडेटेड हो गया। अब हाय सर, माय नेम इज अब्दुल्ला, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अब्दुल्ला, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आप इसको यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा वजन रखता है। आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम नेटिव ऑफ। नेटिव ऑफ का मतलब जहां से आप बाशिंदगी है, जहां आप पैदा हुए हैं। आप आई हेल फ्रॉम, हेल का मतलब कि मैं यहां से, मेरी ओरिजिनेशन है, मेरी उत्पत्ति यहां से हुई है। आई एम ओरिजिन ऑफ, मेरी यहां से उत्पत्ति हुई है, जिस भी प्रदेश देश से हुई है। माई बर्थ प्लेस, मेरा जन्म स्थान। आई वॉज बॉर्न, मैं यहाँ पे पैदा हुआ था। आई एम इनहेबिटेंट ऑफ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। आई एम रेसिडेंट, मैं यहाँ, मेरी यहाँ की रहाइश है। आई लिव इन, दोनों में फर्क क्या है? आई एम फ्रॉम जहां से आप हैं और आई लिव इन जहां आप रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट योर बर्थ प्लेस, बहुत से लोग यहाँ यूपी बिहार से हैं, तो आप आई एम फ्रॉम बिहार बट आई लिव इन, very basic thing I am telling you, right? I live in. So when you talk about your address, you can exactly describe your address in this way. Sir, good morning sir, my name is Abdullah, I am from Uttar Pradesh sir. SSB वाला इंटरव्यू या डिफेंस वाला इंटरव्यू, आर्मी वाला इंटरव्यू, यूपीएससी का। हाय, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अब्दुल्ला, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश बट करेंटली आई लिव इन दिल्ली। एमएनसी, मल्टीनेशनल वाला, कंपनी वाला। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अब्दुल्ला, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश बट आई लिव इन दिल्ली। थोड़ा कैजुअल हो जाएंगे, हल्का सा, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का। वोडाफोन और जियो और एयरटेल की सिम में इंटरव्यू है, एकदम से हाय गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अब्दुल्ला, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एयरटेल जियो धनाधन, हो गया काम। मतलब आपका जितना है इंटरव्यू थोड़ा उस लेवल का होगा, चेहरे पे मैच्योरिटी उसी लेवल की दिखनी चाहिए। कैजुअल इंटरव्यू है, चलने दो, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू हो कहाँ रहा है, इंट्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, किसको दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोग डेली आके स्टेज पे इंट्रोडक्शन देते हैं, हाय गाइस, एज यू नो माय नेम इज अब्दुल्ला। दैट्स रॉन्ग। उस दिन मैंने बताया भी था शायद, इफ यू रिमेंबर। कभी भी आप इंट्रोडक्शन में एज यू नो, एज मेंशन्ड, एज फार एज, ये सारे वर्ड्स यूज नहीं किए जाते। आप बिल्कुल ये मत बताइए कि भाई आप हमें जानते हैं। इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं कि आपकी वो डिटेल लेके बैठे हैं। सीवी मंगा लेता है, डैफ मंगा लेता है, बट वो डिटेल लेके नहीं बैठेगा। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि हाय सर, गुड मॉर्निंग, एज यू नो माय नेम इज अब्दुल्ला। भाई उसके पास इतना टाइम कहाँ से? और आप उसको ये कह रहे हैं कि तुम फ्री हो, तुम मुझे ही जानते हो। तो एज यू नो मत बोलिए, एज मेंशन। मेंशन आपने किया है, सीवी में सब कुछ मेंशन है, फिर भी आप वैसे ही बताइए जैसे वो पूछ रहा है। सर, एज मेंशन इन द सीवी, यू कैन चेक इट सर। दैट्स नॉट गुड, क्योंकि यूपीएससी में सबसे पहले अगर कोई चीज, इंटरव्यू से पहले कोई चीज जमा होती है डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। पूरी आपकी जीवनी उसमें रहती है, 10 पेज का रहता है, 10 पेज का, उसके अंदर सब कुछ जमा रहता है आपका। फिर भी जब वो आपसे पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप पूरा बताते हैं, नहीं कहते कि डैफ में मैंने मेंशन किया। जब इंटरव्यू में डैफ में मेंशन आपने सब कुछ कर दिया, आपने फेवरेट कलर, अपना कुत्ते का नाम, अपना सब कुछ मेंशन कर दिया, कुछ भी, तो फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मेंशन किया सर, वहां चेक कर लीजिए। आपको बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल दैट। तो दैट इज व्हाई आई कुड से दैट एज मेंशन। मैं यहाँ पे कुत्ते का नाम बोल दिया, इसका मतलब नहीं है कि कुत्ते का नाम लिखना है, राइट? हाँ, ऐसा मत सोच लीजिएगा भाई लिखना ही लिखना है। एज फार एज आई हैव सीन मल्टीपल पीपल गिविंग देयर इंट्रोडक्शन एज लाइक, सर एज फार एज आई एम कंसर्न टू से दैट माय नेम इज अब्दुल्ला। अपना नाम बताने के लिए इतना घुमाना है, व्हाई टू डू दैट? और ऐसे बहुत से बच्चे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं,
Many students are there who are introducing themselves in this way, and that is not good, I think. In this way you can actually regard yourself. And now coming to your qualification, address के बाद आप आते हैं अपनी qualification पर. तो qualification में सबसे पहली होती है, इसको ऐसे शुरू करते हैं, past, present, future. कभी भी qualification में जब भी आप बताइए, always talk about the past, what you have done, आपने किया क्या है. बिकॉज मैं आपकी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करूंगा कि आप जो कर रहे हैं, क्योंकि आप वो कर रहे हैं. मैं आपकी रिस्पेक्ट तब करूंगा जो आप कर चुके हैं, व्हाट यू हैव डन. आई हैव 12 years ऑफ एक्सपीरियंस. मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक्सपीरियंस कितना है, क्या किए हो पहले. तो दैट इज वाई आई कैन से दैट, हाई सर, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज अब्दुल्ला, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव डन, आई हैव परसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड, I have achieved, I have got. Anything what you want to use, you can use BCom, MBA, PhD. Try to understand. When you say, so you have to just first of all tell about your completion of the degree, that what degree have you completed. Good morning, sir. My name is Abdullah. I'm from Uttar Pradesh, Azamgarh. And if I talk about my qualification is I have completed MBA, but now I am pursuing PhD. Thank you. Done it. अब आपने ये बता दिया कि आपने ये किया है. अब आप कर क्या रहे हैं? I am doing PhD, MPhil, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं, MBBS, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, जो भी आप कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग. बट नाउ आई एम डूइंग PhD. नाउ या करेंटली आई एम परसुइंग, आप परसुइंग भी कह सकते हैं, मैं ये कर रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपका फ्यूचर में कुछ और करने का प्लान है, वहां मेंशन कर सकते हैं, बट इट्स ऑल राइट. पास्ट और प्रेजेंट तक भी आप सीमित रख सकते हैं. दैट इज व्हाट. Okay, so tell me, what's your qualification, Muskan? Mr. Muazzam, tell me about qualification. I have done MCom. You have done MCom. That's it. Now you're not doing anything? That's great. Tell me, Kunal Chhabra, what's your qualification? You will do BTech. You have planned to do BTech. You have not enrolled for BTech, right? Okay, Mr. Devdeep, tell me what's your qualification? I have completed my graduation. Also, I have done computer course in server and networking. And currently, I'm working as a IT engineer. As an IT engineer. Mr. Shivansh, tell me what's your qualification? I have been PhD right now. I have been for this. Have you done PhD? सर झूठ बोल के PhD तक पहुंच गए. इंग्लिश स्पीकिंग का ये मतलब नहीं है झूठ बोलो. So you can, in this way, you can explain about your qualification, right? And in this way, you can say about your qualification. Now, after qualification, what do you come? You just, come about your experience, for example. अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो you have to actually mention your experience, because this is regarded as the tablet of yours. एक टैबलेट होता है, एक सिरप होता है, समझ लो. एक्सपीरियंस क्या होता है ना, जब आप एक्सपीरियंस बताते हो तो इट्स लाइक you have done something, or you have some knowledge of experience. So now what do you say? I have 2 years experience in sales. Sales में मेरे पास 2 साल का experience. I have worked in sales for 2 years. In this way you can explain, right? You have multiple sentences which you can use to explain and brief about your experience, right? I have 2 years of experience in sales. I have worked in sales for 2 years. So these sentences can be used for your experience. And telling experience is absolutely very important if you are applying for a job. And then also you will be mentioning your profile. अगर आप सिर्फ सेल्स में तो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे तो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको बोलना होगा. आप सेल्स मैनेजर थे तो आपको सेल्स मैनेजर बोलना होगा. उससे आपका थोड़ा सा जो है कि लेवल बढ़ जाता है, राइट? Somebody comes to me for the job or for the vacancy, he or she will have to tell, for example, I'm hiring. So that exactly gives a solid attraction to your CV and to your interview, and that's very important. You got everybody. What do you have to mention in your experience? Your experience plus your profile. Your experience plus your profile. 7 बजे शाम के बाद वो सब कुछ बता देगा.
लेकिन मैं नहीं बताता हूँ, आई डोंट टेल। लोगों ने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं बताया नहीं आज तक। ऑलराइट, तो 7 बजे बाद शाम में इंसान बैठा हो या बहुत गर्मी हो, धूप हो और वो कहीं छांव में बैठा हो, गांव में कहीं पे, तो वो तब बता देता है अपना हर रहस्य और अपना हर सीक्रेट्स। इसलिए बहुत कंट्रोल करके रहना चाहिए, शाम के बाद निकल आती है बात है। ओके, एनीवे, थैंक यू वेरी मच। नाउ दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू, सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस एंड योर प्रोफाइल। आफ्टर दैट इट कम्स टू, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस हो गया, करंट जॉब प्रोफाइल भी हो गया, क्वालिफिकेशन भी हो गया, एड्रेस भी हो गया, नेम भी हो गया, फैमिली कटकुट, फैमिली नो, स्पाउस जीवन साथी नो, प्रॉपर्टी नो, विजन लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं, हॉबी लगा सकते हैं, स्ट्रेंथ लगा सकते हैं, वीकनेस मत लगाइए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल, फैमिली इज ऑल अबाउट इफ द क्वेश्चन इज एक्चुअली रेज्ड or if the question is arising there, you can mention your family. Otherwise you cannot mention your family directly because the companies don't have the direct connection with your family members. So another thing, you can mention your vision. अच्छा, खासकर बात यह है कि आप कहीं भी किसी कंपनी में जाते हैं और जो आपका विजन होता है अगर उस कंपनी से रिलेटेड है तो वहां पे चांसेस और बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजर और या एचआर सोचने लगता है। अब आपने कहा कि हाय सर, I'm in Happiness Institute, I will be teaching here, I am here for the job. Then question उठा कि what's your vision, आपका विजन क्या है? My vision is that कि मैं आगे चल के कपड़े की दुकान खोलूंगा। अब वहाँ जो है तुरंत ट्रस्ट खराब हो जाएगा, राइट। माई विजन कि मैं बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खोलूँ, ट्रस्ट खराब हो जाएगा। जब भी आपको विजन दिखाना है, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन मैं झूठ के लिए सिखाता नहीं हूँ, कभी कभी बोलना पड़ता है इसलिए क्योंकि आपका विजन उससे मैच करना चाहिए अगर आपको जॉब लेनी है तो vision should be always interconnected with the same job profile. After that, when you talk about the mission will also be same, and the target or the goal should also be related to that because that's also very important thing. What's your goal? For example, अब जैसे कोई इंसान है, if somebody is there और वो किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा है, अब वो कंपनी में अप्लाई कर रहा है, सपोज करिए कि वहां पे ग्रोसरी स्टोर है और उसके बाद उसने बोला कि मुझे जाके अपना ही ग्रोसरी स्टोर डालना है 6 महीने बाद, तो सामने वाला पहले ही डर जाएगा कि भाई इसका विजन क्या है, इसका कॉम्पिटिटर मेरा बन जाएगा। उसने बोला मुझे ग्रोसरी स्टोर पे हूं मैं, अब मैं क्या करूंगा कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा। फिर भी वो डर में रहेगा, यार ये यूपीएससी लेवल की पढ़ाई कर रहा है, मेरे यहाँ किराने की दुकान पे क्या काम करेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके साथ, वहां वो भी डर जाएगा। तो दैट इज वाई, इसलिए क्या करना है कि आप अगर ग्रोसरी स्टोर का इंटरव्यू दे रहे हैं, वैसे यहाँ पे कोई इंटरव्यू होगा नहीं, मान लो अगर हो रहा है तो आई वॉन्ट टू बी, पहले आपको टमाटर सेलर बनाएगा, सर टमाटर तो पहले मैं बेचूंगा, उसके बाद पूरी सब्जी का कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। आपको मान लो चीनी का बनाएगा, तो चीनी के साथ साथ दाल और तेल भी का भी डिपार्टमेंट में ले लूंगा। मतलब आपको ऐसा दिखाना है उससे रिलेटेड, यू हैव टू शो दैट कि मेरा टारगेट यह है कि मैं थोड़ा इस लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे जाऊं। लेकिन सेम वे अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं या आप पीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं या आप एसपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं या आप एसएसबी का इंटरव्यू दे रहे हैं, यहां पे जितना आप ऊंचे लेवल का टारगेट बताएंगे ये लोग और पसंद करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सर्व एज एन आईपीएस ऑफिसर, देन आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर द आईएएस ऑफिसर, and then if I become an IAS officer, I'll definitely try for the cabinet ministry or cabinet secretary. कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाने का मेरा ख्याल है। अब तो सामने वाला सोचेगा ना ये बंदा मेहनती है, इसको आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस तक सिर्फ नहीं रहना है, इसको इंडियन फॉरेन सर्विस तक नहीं रहना है, इसको जाना है CC कैबिनेट सेक्रेटरी तक, CC नहीं SS जो है कि CS कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाना है, या प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर तक जाना है, पीएमओ ऑफिस तक जाना है। यहां लोग पसंद करेंगे, वहां नहीं पसंद, क्योंकि प्राइवेट में प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट में हर इंसान सेल्फिश होता है। जैसे मेरे यहाँ कोई टीचिंग करना आएगा तो मैं क्या चाहूंगा, एकदम उसको रेत दूं, खदेड़ दूं, मेरे ही लिए काम करे, खूब पैसा कमाए मेरे लिए, यही तो सोचूंगा नॉर्मली। हम लोग प्राइवेट हैं, अगर मैं यूपीएससी के चैम्बर में बैठूंगा तो मैं ये सोचूंगा जो आए वो बड़ा विजन लेके आए, यहाँ भी सोचूंगा बड़ा विजन लेके आए, लेकिन मेरे लिए ही काम करे। यू गेट द पॉइंट, क्योंकि मैं प्राइवेट इंडस्ट्री चला रहा हूँ। तो दैट इज वाई ये छोटी छोटी बारीकियां जो हैं, अब विकास इज रनिंग हिज ओन इंस्टीट्यूट, ये क्या चाहेंगे इनके यहाँ कोई एम्प्लॉय आए, खूब मेहनत करे विकास इंस्टीट्यूट के लिए, और विकास इंस्टीट्यूट का विकास करे, राइट। दैट इज व्हाट द सिंपल फॉर्मूला, राइट मौसम, राइट अविनाश,
You got it. Right, Mr. Shivans. Okay. Right. Now it comes very important questions or very important points when you talk about your strengths and your weakness. And what is the exact problem? We can tell directly our strengths, but we cannot tell directly our weakness. जैसे आप वीकनेस बताते हैं सामने वाला आपको निगेटिव एटीट्यूड वाला मानेगा. वाई टू मेंशन वीकनेस? लेकिन अगर वो पूछता है तो आपको वीकनेस बतानी है, और वही वीकनेस बतानी है जो आपकी जेन्युइन वीकनेस कमजोरी है. वहां पे झूठ नहीं बोलना है. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी आस्क्स टू माई वीकनेस, आई एम इमोशनल थिंकर, then this is my problem, this is my weakness. But for in that situation you can also say that I am actually trying to overcome or get rid of this weakness, and soon I believe that I will overcome this weakness. Now for example, if I ask to you, Mr. Vikash, what are your strengths? So hardworking. You're hardworking. Are you sure? Yes. What's your strength? What's your strength, Vinash? Hardworking and I am punctual to work. You're punctual. Punctual to my work. You're punctual to your work and hardworking. What's your strength? Yes. So my strength is hardworking and honest. Honesty and hardworking. Very good. What's your weakness, Bharti? But I think in life there should be some secrets. Everything should not be open book. कुछ लोग डायलॉग मारते हैं ना, मैं तो खुली किताब हूँ. आप अगर खुली किताब है तो समझ लीजिए बस आप खुले ही रह गए. समझ रहे हैं ना? तो आपको मेंटेन थोड़ा प्राइवेसी करनी पड़ेगी.